ने उठा रखा है कि उत्तराखंड क्रांति दल क्या उस पर कहेगा। शांति प्रसाद भट्ट जी से ही पूछ लेते हैं, चलिए। देखिए जयवीर जी, काफी सवाल हैं। डोभाल जी ने भी कई सवाल खड़े करे हैं। देखिए, पुरानी पेंशन के लिए उत्तराखंड क्रांति दल का ये वचन है कि यदि हमारी सरकार आएगी तो हम अपने राज्य के अंदर पुरानी पेंशन लागू करेंगे। हम कर्मचारी बहुल्य राज्य हैं और हम जानते हैं हमारी आर्थिकी की सबसे बड़ी जो रीढ़ है वो आफ्टर रिटायरमेंट के बाद पेंशन है। केंद्र सरकार ने जिन षड्यंत्रों के तहत इसको हक को छीना कर्मचारियों का, हम इसको पुनः बहाल करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा, डोभाल जी ने कहा है कि आप सरकारों में किसके साथ जाएंगे। बार बार बोल रहे हैं हम, फिर भी लोग सवाल ऐसा खड़ा करते हैं। उत्तराखंड क्रांति दल विपक्ष में रहकर जनहित के मुद्दों पर संघर्ष करेगा या सरकार बनाएगा। हम ना तो भाजपा को समर्थन देंगे ना कांग्रेस को समर्थन देंगे, ये तय है हमारी लाइन। क्योंकि हमने 2003 में देखा, जब हम विपक्ष की भूमिका में रहे तो हमको कहा कि ये सत्ता विरोधी हैं। जब हम 2007 में भाजपा को समर्थन दिया कुछ बुनियादी चीजों में, तो हमको आरोप लगाए गए कि ये सत्ता के लालची हैं। ये हमारा अनुभव है। मतलब ये सबक ले चुके आप, कहने का मतलब ये है। क्लियर है, लोकतंत्र में समर्थन देना खाली हम ही ने नहीं है, पूरा भाजपा तो इस समय केंद्र में 36 दलों की सरकार है, मगर वहां कोई नहीं बोलता। कोई ये नहीं बोलता कि भारतीय जनता पार्टी हमारे घुटने छूने क्यों आई थी, पैर छूने कि हमको समर्थन दो, ये कोई नहीं बोलता। मगर क्यों? क्योंकि बदनाम करना है तो जितना कर लो उतना ठीक। तीसरी बात, उन्होंने ये कहा था कि आप अगर सरकार में बनाओगे तो आप उत्तराखंड की जनता को क्या दोगे। भाई बड़ा स्पष्ट है, नौकरी के सापेक्ष नौकरी देंगे, खेत खलिहानों में काम करने के लिए किसानों को प्रोत्साहन राशि देंगे, जंगली जानवरों से अपनी फसलों को बचाने के लिए भू कानून में परिवर्तन करेंगे, छोटे छोटे कुटीर उद्योग पहाड़ों में लगाएंगे, जो हमारा पशुधन है इससे व्यवसाय से इसको जोड़ेंगे। हमारे पास विजन है और उसी विजन के कारण हम उत्तराखंड क्रांति दल में चुनाव में जा रहे हैं। पहले वो स्थितियां थी, लोगों ने राष्ट्र के नाम पर वोट दिया। अब हम ये सवाल करते हैं, देखिए मोदी जी आए, बता दीजिए किस क्षेत्रीय मुद्दे पर उन्होंने बात कही। उन्होंने एक बात कही कि उत्तराखंड का पानी, उत्तराखंड की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती, वोट मिले। क्या 5 साल में पहाड़ की जवानी और पानी पहाड़ के काम आ रहा? नहीं आया। अब ये सवाल तो पूछना था ना, ये सवाल तो अब की बार क्या कहा उन्होंने, पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी, पहाड़ के काम आएगी, भविष्य में बोल के चले गए। मतलब 5 साल तक कुछ नहीं किया, अब भविष्य में बोल के चले गए। और जितनी भी बात उन्होंने करी, उन्होंने 18,000 करोड़ के पैकेज देने की बात करी। मैं पूछना चाहता हूं, क्या वो उत्तराखंड के लोगों के लिए? अरे भाई, सड़कें बनेंगी तो राष्ट्र का विकास होगा, राज्य का विकास होगा। ठेकेदार पनपेंगे, भाजपा के पनपेंगे। सड़कें चौड़ी हो गई, उसमें भ्रष्टाचार हुआ, कुछ नहीं बोले। ऑल वेदर रोड में भ्रष्टाचार हुआ, कुछ नहीं बोले। 12,000 से ज्यादा आदमी ऑल वेदर रोड में गलत कटान के कारण मर गए, उस पर कुछ नहीं बोला। मेरा यह कहने का मतलब है, वो राष्ट्रीय पार्टियां वो जानती हैं हम अपने पैसों के दम पर राष्ट्र के नाम पर जनता को बरग लाएंगे, और यहाँ जो इनके चमचे हैं वो चुनाव जीत के जाएंगे तो फिर उसके बाद राष्ट्र को लूटेंगे। नहीं, ये चुनौतियां हैं, ये चुनौतियां हैं यूकेडी के सामने, जब यूकेडी जानती है जी। मुझे बोलने दीजिए। हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि राष्ट्रीय पार्टियों के क्या धोखे हैं, मगर मोदी जी से ये उम्मीद थी कि 3 मुख्यमंत्री क्यों बदले, इस पर कुछ नहीं बोले। और ये नौजवान मुख्यमंत्री खनन पर लग गया, क्योंकि जो जिस प्रवृत्ति का होता है वो वही काम करता है। आज उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो, क्या किया इन्होंने? क्योंकि ठेकेदार पृष्ठभूमि से विधायक बन गए, तो इन्होंने एक काम बहुत बढ़िया किया, जो 2 करोड़ की बिल्डिंग बनी वो 20 करोड़ में बन गई, उसमें डॉक्टर है नहीं। ये स्थितियां हैं। सड़कें आए दिन खोद रहे हैं, क्या उन सड़कों पर सही तरीके से कटान हो रहा है? नहीं, क्योंकि ठेकेदारों को सत्ता दे दी। अब वो ठेकेदार सिर्फ यही काम जानते हैं, बिल्डिंग बनाना, सड़क बनाना, इसके अलावा उनको आता नहीं। इसलिए उत्तराखंड में विकास का कोई काम नहीं हो रहा। इस पर हमसे बड़ी उम्मीद थी कि मोदी जी भ्रष्टाचार पर कुछ बोल के जाएंगे, कुछ नहीं बोले। अब ऊपर ऊपर की बात करी और चले गए। 5 साल भाजपा ने जो वादा किया था, लोक आयुक्त, भ्रष्टाचार, इस पर कोई बात की नहीं करी। इसका मतलब भारतीय जनता ने पार्टी ने 5 साल जनता के साथ धोखा किया। उसको ढकने के लिए मोदी जी आए और चले गए, जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब आ जाइए
कांग्रेस नहीं के नहीं, ऊपर। ठीक है, कुछ कमेंट हैं वो सन्नी पहले मुझे मंडोलिया जी बात लिख रहे खत्म करनी थी, बात खत्म, बस थोड़ा सा रह गया। अब कांग्रेस हैं। के नेता है, बता हम्म दीजिए कांग्रेस के हम्म नेता ने लोकायुक्त पर बोला हो, हम्म भ्रष्टाचार पर बोला हो, हम्म। राजधानी पे बोला हो, नहीं उत्तराखंड नहीं, के क्षेत्रीय एक बात मुद्दों पे बताइए बोला हो, मुझे, मैं कुछ ये नहीं बोला। जान, अगर सुनिए, राष्ट्रीय नेता क्षेत्रीय मुद्दों पर थोड़ा ही बात करेंगे, राष्ट्रीय अरे भाई, नेताओं से क्या उम्मीदें करते हैं? अरे भाई यहाँ कोई लोकसभा के चुनाव थोड़ी ना हो रहे भाई। जब हम्म। आप राज्य में आए हो तो राज्य के मुद्दों पे तो बात बोलोगे। हाँ, वो तो करके क्या आपके गए? नेता, जब मैं ये कह रहा जब हूँ। जब आप शौर्य दिवस मनाने आए थे, बांग्लादेश में हम्म जय की अलग होने पे जय जयकार करने आए थे, मगर आपने हम्म उसी मंच पे अपने हम्म आप को उत्तराखंड से कनेक्ट तो किया, मगर हम्म। जनरल विपिन रावत जी के वो नाम पर कितना आप चुप कनेक्ट हो गए। करेंगे? नहीं भाई नहीं, वो जनरल कितना बिपिन कनेक्ट, रावत जी का छोड़िए नाम तक नहीं छोड़िए, लिया, उनको मैं शहीद तक किसी नहीं कहा। भाषण की, ठीक मैं है, तो सिर्फ कोई उत्तराखंड क्रांति दल की, आप मेरा कहना यह है कि आप जो है कांग्रेस और भाजपा की, ठीक है, उनकी कमियां गिना देंगे, कितनी गिना सकते हैं, गिनाते रहिए आप, दिन भर गिनाइए, रात भर गिनाइए, कोई समस्या नहीं। विजन जो आपका है, जो 39 पेज का आज घोषणा पत्र बना है, उसमें समस्याएं पहले से ज्यादा ही बढ़ी हैं, उसमें कम तो कोई नहीं हुई, समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। 21 साल की जो समस्याएं हैं वो आपने एक डॉक्यूमेंट तैयार कर दिया, ठीक है, उस डॉक्यूमेंट को कैसे आप जनता तक पहुंचाएंगे, जनता कैसे उस पर विश्वास करेगी, और उसको चुनाव में मतदान के समय कैसे तब्दील करोगे कि भाई हमारा जो वोट भाई परसेंटेज है जो लगातार ऐसा घटता चला ऐसा रहा है, मेरी बात सुन लीजिए, वो घटता चला रहा है, वो कभी उसमें इजाफा नहीं हुआ, वो लगातार घटा है, हर एक चुनाव में वो घटता चला आ रहा है। वो परसेंटेज क्या रहेगा, इस पर क्या फोकस किया, वो है। मंडोलिया जी कह रहे भारतीय जनता पार्टी ने एक मुख्यमंत्री तो घोषणाएं करने के लिए ही बनाया, उत्तराखंड क्रांति दल को जिस आक्रामकता के साथ मैदान में जाना चाहिए था वह दिखाई नहीं दे रही है। मैं थोड़ा ही कह रहा हूं ये बात, कमेंट आ रहे हैं, ठीक है, और वो कह रहे हैं दिखाई नहीं, जबकि जो स्थिति भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में है आज, वह आज तक कभी नहीं थी। यहां तक कि मोदी जी का जादू भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ नहीं कर सकता। देखिए, यह है महत्वपूर्ण बात कि आज के डेट में, कल भी हमने एक कार्यक्रम में यही कहा था कि मोदी जी का जादू इस बार के चुनाव में काम नहीं करेगा, यह भी ध्यान रखना है ना, और किसी भी राष्ट्रीय नेता का जादू काम नहीं करेगा, जो काम करेगा तो यहाँ के लोकल नेताओं का काम ही काम आएगा, चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, अपने बलबूते पर जीतेंगे जो भी चुनाव जीतेगा। इस बार का चुनाव ऐसा होने वाला है कि जो लोकल नेता है वो अपने दम पर ही चुनाव जीत पाएंगे। इस बार कोई राष्ट्रीय नेतृत्व काम आने वाला नहीं है किसी के भी, क्षेत्रीय दलों को भी इसी में हम शामिल कर रहे हैं, और जितने राष्ट्रीय दल हैं उनके नेताओं के लिए भी यही बात है कि आज उनकी जो काम है वही काम आज उनके काम आने वाले हैं इस चुनाव में। इसमें कोई बड़ा नेता है, छोटा नेता है, कितनी भी रैलियां हो जाएं, उसका इतना फर्क नहीं पड़ने का, जो उनके काम है वही काम आएंगे। ये इतना अंतर आया, जनता जागरूक हुई है, वो नेता को जरूर चुनेगी, ये आप ध्यान रखें। और उन्होंने एक बात और लिखी है, कुछ नहीं कर सकता, अगर यूकेडी एकजुट होकर क्षेत्रीय मुद्दों पर जनता के समक्ष अपनी बात रख सके तो कामयाब हो सकती है। यूकेडी को मात्र शक्ति को आगे करना ही पड़ेगा, मगर आज भी यूकेडी में पुराने इंजन ही ज्यादा चल रहे हैं। ठीक है, अब ऐसा जयप्रकाश है ना, चमोली जी हैं, देवेंद्र नेगी जी हैं, विवेक गुसाई जी हैं, सुरेंद्र राणा जी हैं, सभी को प्रणाम करते हैं, पसबोला जी हैं, और जो कार्मिकों के हक की बात करेगा वो उत्तराखंड में राज करेगा, ठीक है। और आनंद ध्यानी जी, पुंडी जी, कुछ लोग कह रहे हैं यूकेडी जमीन पर नहीं दिख रही है महोदय, थोड़ा पहाड़ में जाकर देखिए, यूकेडी घर घर गांव गांव भ्रमण कर रही है। अच्छी बात है, धन्यवाद, ये आपने अच्छी जानकारी दी। हम तो चाहते हैं कि यूकेडी धरातल पर काम करे। जी बोलिए, नेथानी देखिए नेथानी जी ऐसा के होता है, बाद में। देखिए ऐसा होता है, जितना हम्म यूकेडी के ऊपर हमला होगा हम्म उतना जनता के बीच में संदेश भी जाएगा कि हम्म आखिर धरती पुत्रों की पार्टी, राज्य बनाने वाली पार्टी, जो सड़कों पे हम्म बुनियादी सवालों पर सवाल कर रही है, रोज हम्म धरने प्रदर्शन कर रही है, हम्म धरने प्रदर्शन ही नहीं जेल भी जा रही है, लाठी भी खा रही है, अगर हम्म इतना करने के बावजूद भी यदि हम्म यूकेडी के ऊपर कोई सवाल खड़ा करता है, यानी कि उनकी और उम्मीदें हैं। हम्म। भाजपा कांग्रेस ने हाँ, राज्य बर्बाद कर उम्मीदें दिया। हैं तभी तो।
तभी तो देखिए, पूछ रहे हैं सवाल लोग। भाजपा कांग्रेस ने राज्य बर्बाद कर दिया और उनके हम्म, उनके हम्म, आंगन में हम्म, अगर भीड़ दिख रही है तो ये हम्म, भी एक संदेश है कि शायद जनता किसी न किसी प्रभाव में वहां फंस रही है, उसे भी हम्म, रोकने की जरूरत है। उस पर हम्म, कोई अगर नहीं बोलता तो दिक्कत आती है फिर हमको। हम्म, और हम्म, हमारा तो स्पष्ट कहना है कि हम्म, नौकरी के सापेक्ष नौकरी देंगे, हम्म। पलायन रोक लेंगे, गांव में जो है किसानी से लोगों को जोड़ेंगे, छोटे अरे छोटे आपकी कुटीर उद्योग बात आप। लगाएंगे और उत्तराखंड के चौमुखी विकास के लिए काम करेंगे। अब इसमें हम्म। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि यूकेडी का जो एजेंडा है वो आप क्षेत्रीय समझा है। नहीं पा रहे हो। नहीं, अगर हम्म, अब कोई, अब मैं फिर तो वही वाली बात हो गई कि हम समझा रहे और किसी को समझ नहीं आ रहा तो मैं क्या कहूं भाई। इसका ठीक है। मतलब वही वाली बात है कि हम्म, परीक्षा में आप हम्म। कितना ही कोशिश कर ले माँ बाप, अगर किसी को नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ेगा, वो क्या कर लोगे तुम। हम तो मतलब संघर्ष जनता कर को रहे हैं ना। पढ़ना है। बिल्कुल आप हमारे संघर्ष ही कर संघर्ष रहे में हैं। हमारे संघर्ष में कोई कमी है तो बताओ। अगर हमने कहीं संघर्ष करने में कमी करी हो तो बताओ। धरना हम्म, होता है, मार हम खाते हैं, जेल हम हम्म, जाते हैं, स्थानीय मुद्दों पे हम बोल रहे, राहुल हम्म, बोला तो बताओ, अगर हम्म। हरीश रावत जी बोले हो तो नहीं बताओ। नहीं, वे अब क्यों बोलेंगे? उनसे क्यों उम्मीद करते हो? तो फिर वे भाई क्यों बोलेंगे? जिनसे उम्मीद नहीं करनी है तो वो सत्ता के उम्मीद नजदीक, तो भाई वो सत्ता के नजदीक जयवीर भाई यूकेडी फिर से जा है क्यों ना। रहे। गरीब के हाँ। बच्चे को लठ भी वही मार रहे, हम्म। गरीब के बच्चों की नौकरियां भी वही बेच रहे, और उसके ठीक है। बाद भी अगर जनता वहां खड़ी है तो फिर गलत हम्म, कौन है। कहाँ हम्म, किसको परेशानी है। क्या हम हम्म, जिन बुनियादी चीजों पे काम कर रहे हैं, सत्ता हम्म, हमको मिली नहीं, सवाल हम्म, हमसे ऐसे हैं जैसे पता नहीं हमने कितना बड़ा अपराध कर दिया अगर हम राजनीति में क्षेत्रीय मुद्दों पर बात कर रहे हैं। हम अपना हम्म, काम कर रहे हैं, हमारे ऊपर सवाल खड़े करो रोज, हमारे को गरियाओं में दिक्कत नहीं होती। मगर मेरा हम्म, ये कहना है कि हम्म, जितनी ईमानदारी से भाजपा कांग्रेस ने राज्य को बर्बाद किया है, हम्म, क्या उनके यहाँ भीड़ जो दिख रही है, क्या हम्म। माना जाए कि जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ये गलत है। अगर हम बुनियादी चलिए। सवालों पे संघर्ष कर रहे हैं तो इसका मतलब हमें नहीं करना चाहिए। क्या हम्म, हमको भी उसी राष्ट्रीय राजनीति में चला जाना चाहिए, झूठ फरेब धोखा। हम्म। अरे भाई, वो आपके उत्तराखंड बस के की बात अंदर नहीं है। बुनियादी ठीक है। सवालों पे हम संघर्ष कर रहे हैं और हमारा हम्म, ये कहना है कि उत्तराखंड राज्य तभी हम्म, बच पाएगा जब यहाँ पर स्थानीय मुद्दों पे काम होगा। हम्म, गांव में अगर सड़क बन रही है तो जयवीर भाई आप हम्म, बताइए, दस हम्म, लाख की सड़क अगर 2 करोड़ में भी नहीं बन पाएगी तो देखो हम सवाल खड़ा हम्म, करेंगे। अब आप हम्म, बताइए, अभी चुनाव चल रहे हैं, आपको हम्म, शायद नहीं पता होगा, जानकारी नहीं होगी, आजकल मुख्यमंत्री रात को घर घर बट रहे हैं। अगर नहीं नहीं, तुम जानकारी हमारे पास सब है। ऐसा नहीं है। सरकारी अब वो पैसे कह का रहे हैं कि दुरुपयोग करोगे तो आप हम्म, बताइए, आप जनता हम्म, को ये कह रहे हो कि ये पांच हम्म, हजार तुमको हमने मुख्यमंत्री रात कोष से दिया, अब हमारे हम्म, पीछे आ जाओ, हम्म, आप हमारे सदस्य बनोगे तो आपको 5,000 रुपए मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। अब हम्म, ये जब इतने राजनीतिक बेईमानियां शुरू हो चुकी हैं, आप क्या कर लोगे। हम्म। ठीक कल है, मेरा ये मजबूरी। कल मेरा ठीक है। मेरी कल मेरी फेसबुक आईडी हैक कर ली। अब आप हम्म, सोचिए, इतने हम्म, बेईमान हो जाओगे आप कि मुझे मेरे फेसबुक में उटपटांग हम्म, लिखना शुरू कर देते हो कई बार। हम्म, आप कितना मतलब यूकेडी का नेता अगर बोले तो उसे परेशान करो, हम्म, यूकेडी का नेता अगर चुप है तो वो दिखता नहीं है। ये हम्म, जो षड्यंत्र चल रहा है, आज आपने देखा कि हम्म, अब सरकारें, लोकतंत्र रह कहाँ गया भाई साहब। इस समय तो यही हम्म, स्थिति है, जो बोल रहा है उस पर हम्म, मुकदमे। हम्म, आज उत्तर प्रदेश में देखा आपने 12 जगह पर ईडी के छापे पड़ रहे हैं। अरे भाई, दो हम्म, महीनों में छापे क्यों? अगर वो हम्म, बेईमान तो पहले क्यों नहीं। हम्म, ये जो चल रहा है ये लोकतंत्र में ठीक नहीं है। धीरे धीरे सोशल मीडिया के मार्फत ये चीजें समझ में आ रही है कि बोलने वाले की मतलब आवाज को जनता दबाया जा जागरूक रहा हो है, रही है और जनता जागरूक हो रही है। और मेरा हम्म, विश्वास है, अगर हम्म, हम विश्वास विश्वास न रखते, यदि हम हम्म, निराशा में होते तो हम्म, उत्तराखंड आंदोलन तो दुनिया कह देती हमने आंदोलन किया। मगर आज हम्म, 42 साल हो गए सड़क पर, आज भी हम्म, उसी गति के साथ संघर्ष कर रहे हैं। पहले चलिए, उत्तर ठीक है। प्रदेश से लड़े और आज हम हम्म, अपने बेईमानों के साथ सीना तान हम्म, के लड़ रहे हैं। हम हम्म, भागे नहीं है। हम जानते हैं भाजपा कांग्रेस के राजनीतिक बेईमानों को, मगर हम्म, उत्तराखंड क्रांति दल में जो संघर्ष कर रहा है उसे पता है यहाँ ना तो हम्म, पैसा है, यहाँ हम्म, सिर्फ जेल है, लाठी है, जिल्लत है, हम्म, अपमान है। बावजूद इसके अगर कोई संघर्ष कर रहा है तो मैं उन तमाम उत्तराखंड क्रांति दल के सिपाहियों को सैल्यूट करता हूं, क्योंकि हम हम्म, आजाद भारत में आंदोलन कर रहे हैं, हम आजाद भारत में लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को कह रहे हैं। हम तो हम्म, सोचते हैं कि जब उत्तराखंड देश गुलाम रहा होगा उस समय हम्म, पर भारत के वो मतवाले जिन्होंने देश में हम्म, अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करी और अपना देश हम्म। बनाया, सोचिए कितनी विषम परिस्थितियों में उन्होंने आंदोलन किए बिल्कुल होंगे। बिल्कुल। वहां तो बिल्कुल बिल्कुल सही। वहां तो सारे जयचंद थे, जिसको वायसराय चलिए। बनना वही खबर दे देता था, ये फलानी जगह हम्म, पर आंदोलनकारी बैठ गए। जब
विदेशियों के साथ भारतीय नहीं डरे, हम तो अपने देश में हैं। ये लेड लाठी जेल ये छोटे मोटे काम है, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, मगर हम पहाड़ की आवाज बने हुए हैं, लगातार आवाज उठा रहे हैं। ये उसी का परिणाम है बने रहेंगे। कि ठीक है, भाजपा को 3-3 मुख्यमंत्री बदलने पड़ रहे हैं। ये उसी का परिणाम है। देवस्थानम बोर्ड का जो है वापस लेना पड़ा, कमिश्नरी गैरसैंण की वापस लेनी पड़ी, जिला विकास प्राधिकरण को खत्म करना पड़ा, बच्चों की जो फीस बढ़ाई थी उसे वापस लेना पड़ा। हम हैं तो बुनियादी सवालों पर सरकारों को घेर रहे हैं। सोचिए, यदि यूपीडी नहीं होती तो भाजपा कांग्रेस का तो मैच फिक्स है। पहले कांग्रेस में लूटो, उसके बाद देखा कि जनता ने विरोध कर दिया, फिर भाजपा में चले जाओ, फिर वहां चले जाओ, मंत्री बनो, फिर लूटो, उसके बाद दिखे कि भारतीय जनता पार्टी को बदनाम कर दिया, फिर कांग्रेस में आ जाओ। ये जो बंदर बांट हो रही है, जो उछल कूद हो रही है, दल बदल हो रहा है, ये जनता धीरे धीरे समझ रही है। आप राष्ट्रीय पार्टियों में इतना ही मैनेज कर लीजिए, अखबार मैनेज कर लो, आप टीवी चैनल मैनेज कर लो, मगर सोशल मीडिया को तो नहीं कर सकते ना मैनेज। अब सोशल मीडिया के मार्फत उत्तराखंड की आवाज जनता तक जा रही है, जनता तक जा रही है तो मुद्दे उठ रहे हैं और सवाल खड़े हो रहे हैं, तो भाजपा कांग्रेस के नेताओं को मुंह छुपा के गांव से भागते हुए भी हम देख रहे हैं। तो मुझे लगता है 22 में यूपीडी चुनाव जीतेगी, और जीतेगी तो फिर वही होगा कि नौजवान बच्चे को रोजगार मिलेगा, जो उम्रदराज बच्चे हो उनको स्वरोजगार से जोड़ेंगे, छोटे छोटे कुटीर उद्योग पहाड़ों में लगाएंगे, गाँव में खेत खलिहानों में खुशहाली आएगी। किसान के घर में अगर खुशहाली आएगी तो राज्य के अंदर से पलायन रुकेगा। हमारे यहाँ जो जनसंख्या विस्फोट हुआ, उनका चिन्हीकरण, बार वालों को जो गलत तरीके से जमीनों पर कब्जा करके उनको हटाएंगे। अगर ये काम कोई कर सकता है वो यूपीडी करेगी। मगर इतना जानने के बावजूद भी, समझने के बावजूद भी यदि कोई यूपीडी पे सवाल खड़ा करता है तो हमें लगता है कि ये षड्यंत्र है राष्ट्रीय पार्टियों के। चलता है पैसे देके, आजकल गरियाना भी चलता है, तो हमें फर्क नहीं पड़ता। हमारी आवाज, क्षेत्र की आवाज, आम जनमानस की आवाज, अंतिम व्यक्ति को राज्य सरकार की सेवाओं से जोड़ने का काम अगर कोई कर सकती है, पीड़ित शोषित को यदि समृद्ध बनाने की बात कोई कर सकती है तो वो यूकेडी है, जिसके लिए, जिनके लिए राज्य बनाया है। हम संघर्ष कर रहे हैं, विश्वास कीजिए, सत्ता मिलेगी तो चौमुखी विकास से आम जनमानस को जोड़ा जाएगा, और उत्तराखंड का विकास अगर कोई पार्टी कर सकती है वो यूकेडी है। यही बात हम समझाने आए हैं और यही बात हमारे घोषणा पत्र में भी है। आम जनमानस धीरे धीरे